जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चंस का एग्जाम में आने का। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल का जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज के जो करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहला जो सवाल है आपका, वो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह जो है फ्रेंड्स, यह कराधान से संबंधित है। किससे? यह कराधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में फ्रेंड्स भारत का जो रैंक है वह 85वां रैंक है। कौन सा है? वह 85वां रैंक है। अगला प्रश्न है आपका, किस मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट जारी की है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। आपका कथन दिया हुआ है, यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं दिया हुआ है में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए लेखकों को सम्मानित करता है। यह जो कथन दिया है फ्रेंड्स, यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक बार किसी भाषा को पुरस्कार मिल जाने के बाद वह अगले 2 वर्ष तक पुरस्कार के पात्र नहीं रहती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही गलत दिया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला जो स्टेटमेंट है आपका, विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मान, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका अबू धाबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये सारे भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। तो जो इंडोनेशिया है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया जो है वह ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसने इस झांकी में जो है पहला जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न जो बनता है आपका वह है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड जिसे कहते हैं में कौन से देश शामिल है। तो क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। क्वाड में जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चारों देश जो है शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो अंकित किया गया है फ्रेंड्स, 2 भारतीय ग्रंथ जो है, वो दोनों जो भारतीय ग्रंथ है फ्रेंड्स वह है आपके श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, ये दोनों है जिसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना सरकार द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है। वह पहला राज्य है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। कौन सा है? वह पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। यह हो जाएगा फ्रेंड्स मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को
विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है फ्रेंड्स, भारत का जो रैंक है वह 4th रैंक है, 4था स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F-15 का उपयोग करके NVS-02 उपग्रह को किस स्थान से प्रक्षेपित किया है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है फ्रेंड्स, यह है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम को शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है फ्रेंड्स? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा नई दिल्ली। यह भी नई दिल्ली में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? सरस आजीविका मेला का जो आयोजन है फ्रेंड्स, यह नोएडा शहर के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपका वह है कि हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? यूनेस्को, ये थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, आप सुधार लेंगे। यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड को यह घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नालंदा राजगीर कॉरिडोर जो है किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, नालंदा राजगीर जो है कहाँ है? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की है कि 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट जो है बैंकों में वापस आ गए हैं? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 98.08% जो है नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था? यह जो महोत्सव है फ्रेंड्स, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है यह कोलेरू पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था। कोलेरू पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? यह जो उधरती है फ्रेंड्स, यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? यह ममता बनर्जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो संजीव खन्ना के स्थान पर जो नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं फ्रेंड्स वह आपके बने हैं जस्टिस BR गवई। कौन बने फ्रेंड्स? आपके बने हैं जस्टिस BR गवई। और ये कितने नंबर के बने हैं फ्रेंड्स? यह जो है 52वें नंबर के बने हैं। कितने? 52वें नंबर के बने हैं। अगला जो प्रश्न है आपका फ्रेंड्स वह है, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो स्थान मिला है फ्रेंड्स वह 118वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है आपका, और 2000 ये तो अभी का है फ्रेंड्स 118वां, और उससे पहले जो स्थान था फ्रेंड्स वह था 126वां स्थान। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन माइकल पात्र के स्थान पर RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी है? तो वह हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स पूनम गुप्ता। माइकल पात्र के स्थान पर RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जो है शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह जो शरत कमल है फ्रेंड्स यह टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा डिब्रूगढ़ को जो है
असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है फ्रेंड्स, वह बना है आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अप्रैल 2025 में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन जो है फ्रेंड्स, यह नेपाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के साथ देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया फ्रेंड्स? यह आपका हो जाएगा मॉरिशस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, अप्रैल 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह जो वृद्धि हुई है फ्रेंड्स, वह हुई है 11.5% की वृद्धि हुई है। 11.5% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 50% ऊर्जा जो है उत्पादन किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा? यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2030 तक यह सुनिश्चित हो पाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? जो पीएम वाणी योजना है फ्रेंड्स, यह सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात राज्य जो है वह शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभारंभ क्या था? 7वें संस्करण का जो शुभारंभ था फ्रेंड्स, यह गज सिंह था। यदि आपसे पूछे कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाला में जो शीर्ष स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, वह कौन सा रहा है? तो शीर्ष स्थान पर फ्रेंड्स महाराष्ट्र रहा है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जो धर्म गार्जियन है फ्रेंड्स, यह भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है? इंदौर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लगातार 7वीं बार यह शहर जो है सबसे स्वच्छ शहर बना रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का जो आयोजन है फ्रेंड्स, यह क्या है? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स? यह जो है सर्विसेज शीर्ष पर रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वह फ्रेंड्स मेघालय में किया जाएगा। यह भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? खंजर 12 का जो आयोजन है फ्रेंड्स, यह टोकमक किर्गिस्तान में किया गया था। कहाँ? टोकमक किर्गिस्तान में किया गया था। और अगला प्रश्न है इस प्रकार आपका कि जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया। यह उद्यान किस राज्य में है? राष्ट्रीय जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। कहाँ हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट किस नदी के किनारे स्थापित है? दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है जो फ्रेंड्स, यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। और अगला प्रश्न है इस प्रकार आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर
हस्ताक्षर के साथ हुई थी। यह दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्तमान में इसके महासचिव भारत के इंद्रमणि पांडे हैं। तो यह स्टेटमेंट किसके बारे में फ्रेंड्स? यह स्टेटमेंट है बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि वर्तमान में इंद्रमणि पांडे जी जो है वह बिम्स्टेक के महासचिव हैं। तो यह जो कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह बिम्स्टेक को लेकर के दिया है और इसमें से दोनों कथन ही सही दिया हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स आपका कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसके लिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संस्था जो है वह जिम्मेदार है। तो ये रहा था साथियों आज का आपका 50 क्वेश्चंस का करंट अफेयर का कलेक्शन। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाती रहूं आपके लिए। सो साथियों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाँ, यदि आपको और भी इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपको इसी तरीके का और वीडियो चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।